yesterday we had learned yesterday we had learned some questions and answer for your pre knowledge there. Let's recall, such a part was there. Now we are going to learn the next part, that is geographical explanation. Okay, what is the geographical explanation of the timing here? Now we are going to learn here. Okay, the first passage is there. We get up early in the morning, brush our teeth and take a bath, then we have breakfast and go to school. अभी देखो, ये डेली रूटीन हमारी यहाँ पे होती है, जो भी सारे स्टूडेंट हैं उनकी डेली रूटीन वहाँ पे होती थी जब स्कूल स्टार्ट थे, तब की बात कर रहा हूँ मैं. वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी से वहाँ पे उठ जाते थे. उसके बाद ब्रश करते थे, टीथ ब्रश करते थे, बात करते थे और ब्रेकफास्ट करके स्कूल को जाने के लिए तैयार हो जाते थे, स्कूल में जाते थे. ओके, देन वी स्टडी इन आवर क्लासरूम, वी रिटर्न होम. अब स्कूल में जाकर क्लासरूम में स्टडी करते थे और उसके बाद वे रिटर्न होम, और फिर घर को रिटर्न आ जाते हैं. वी गो टू द प्लेग्राउंड टू प्ले इन द इवनिंग, और उसके बाद खेलने को इवनिंग में खेलने को प्लेग्राउंड पे आप निकल जाते हैं. वी हैव डिनर, उसके बाद डिनर लेते हैं. ब्रश आवर टीथ एंड गो टू स्लीप, उसके बाद फिर से टीथ ब्रश करके और फिर सोने के लिए जाते हैं. वी कीप डूइंग सिमिलर एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे, और हर रोज की जो हमारी एक्टिविटी है, हर दिन इस तरह की हमारी एक्टिविटीज वहां पे चलती रहती हैं. कंसिडरिंग आवर डेली रूटीन, वी नीड टू डिसाइड द टाइम फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज. तो हम क्या करते हैं, कंसिडरिंग आवर डेली रूटीन, हमारी डेली रूटीन को कंसिडर करके वी नीड टू डिसाइड द टाइम फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज, और फिर हमारा जो टाइम है वो डिसाइड करते हैं हम हमारी हर एक एक्टिविटी के लिए. मतलब सुबह जल्दी उठने के लिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम वहां पे डिसाइड किया, उसके बाद ब्रश किया, फिर दोपहर को वहां पे स्कूल में जाकर स्टडी वगैरह किया, शाम को घर आए, प्लेग्राउंड पे खेले, उसके बाद रात को डिनर लिया और फिर ब्रश करके सो गए. इस तरह से टाइम को डिसाइड किया गया है. ओके, अब देखो, इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स and also depend on various natural event for the measurement of the time. तो ये टाइम को हमने इस तरह से डिसाइड किया हुआ है ना. सुबह 6 बजे उठना, उसके बाद जो सुबह की सारी चीजें वो कंप्लीट करके 11 बजे तक स्कूल को निकल जाना, फिर 5 बजे घर आना, और 5 बजे आने के बाद शाम को खेलना, 6-7 बजे तक खेलते हैं. उसके बाद थोड़ा स्टडी करके फिर 8 बजे तक खाना खाकर 9 और 10 बजे तक सो जाना. ये सारा हमारा टाइमिंग वहां पे हमने सेट किया. ओके, तो ओल्ड टाइम में वहां पे क्या होता था, पीपल यूज टू टेक द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन वेरियस नेचुरल इवेंट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम के मेजरमेंट के लिए ओल्ड टाइम में जो लोग थे वो अलग अलग तरह के जो टूल्स हैं, यानी कि जो सारे चीजें हैं उनके ऊपर डिपेंड्स होते थे. कुछ नेचुरल इवेंट्स के ऊपर भी डिपेंड होते थे कि टाइम को किस तरह से मेजर किया जाए. अभी टाइम को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास वॉच है ना, और उस वॉच के ऊपर कुछ वहां पे टाइमिंग दिया होता है, और उसके हिसाब से जो भी टाइमिंग हुआ है वो टाइमिंग को हम डिसाइड करते हैं. तो ओल्ड टाइम में ये वॉच जब नहीं था तो लोग क्या क्या करते थे, ये हम यहाँ पे जान रहे हैं. ओल्डन डेज में, एंशिएंट टाइम में, जब वॉच का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वहां पे लोग क्या मेजर करते थे, नेचुरल इवेंट्स को वहां पे मेजर किया जाता था. देखो किस तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस दे डिवाइडेड द डे इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. तो उनके ऑब्जर्वेशन के एक्सपीरियंस के ऊपर वो लोग जो है वो डे को वहां पे डिवाइड करते थे कुछ पार्ट्स के अंदर, और वो जो पार्ट्स है वो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं. वो इस तरह से, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज से लेकर सूरज जब उगता है तब से लेकर सनसेट तक, मतलब सूरज जब डूबता है तब तक, ये डे टाइम वहां पे होता था, डे टाइम. एंड फ्रॉम द सनसेट टू द नेक्स्ट सनराइज, नाइट टाइम. तो सूरज जब उगता है, सनराइज टू सनसेट, डे टाइम. उसके बाद सनसेट टू सनराइज फॉर द नेक्स्ट डे, इट इज नाइट टाइम. ओके, डे टाइम एंड नाइट टाइम, इस तरह के टाइम वहां पे डिसाइड किए गए. देन अ होल डे meant the duration from the sunrise to the next. अब पूरा होल डे मतलब क्या है ना, सनराइज टू नेक्स्ट.
अब यहाँ पे डे मीन्स अ ड्यूरेशन फ्रॉम वन सनराइज टू नेक्स्ट, पूरा का पूरा होल डे किसे माना जाता है, जब सनराइज होता है तब से लेकर दूसरे दिन तक, है ना, तो ये एक होल डे वहां पे माना जाता था। अर्लियर नेचुरल इवेंट्स एंड instruments like Gatika Patra. That means a ball with a minute hole at its base, which could float in the large water filled vessel. Okay. Then here one instrument is there which is used in old time. Old time, that means ancient time, when the time when the clocks were not invented there. So clocks, watches were not invented there. At that time the people used such a type of instruments for the measurement of टाइम, टाइम के मेजरमेंट्स के लिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को वहां पे यूज किया जाता था, जिसका नाम है घटिका पात्र। और ये घटिका पात्र बनता किस तरह से है वो वहां पे दिया है, देखो, अ बॉल with a minute hole at its base which would float in the large water filled vessel। तो एक बड़े से वेसल पे वहां पे वाटर लिया जाता था और उस पे एक छोटा सा बाउल वहां पे डाल दिया जाता था, उस बाउल के बेस के ऊपर यहाँ पे एक माइन्यूट होल कर दिया जाता था और उसके हिसाब से टाइम का मेजरमेंट किया जाता था, जिसे कहते हैं घटिका पात्र। ओके, नेक्स्ट is here sand timer. Do you know about the sand timer? What is the sand timer there? Sand timer क्या होता है? That is also a instrument to measure a time. Okay, that is also a instrument to measure a time. तो कुछ ऐसे ट्रायंगुलर शेप में वहां पे टू वेसल्स वहां पे लिए जाते थे ट्रायंगुलर शेप में, और यहाँ पे रेत यानी के सैंड जो है वो यहाँ पे डाल दी जाती थी और यहाँ पे एक छोटा सा होल हुआ करता था, यहाँ से ये सैंड नीचे गिरती थी यहाँ पे, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरह से सैंड से फिल होता था, जिसके हिसाब से टाइम का मेजरमेंट वहां पे किया जाता था। इट इज कॉल्ड अ सैंड टाइमर। ओके, तो ये सैंड टाइमर वहां पे हुआ करता था, एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट ओल्ड टाइम में वहां पे यूज किए जाते थे। वेयर यूज टू टेल टाइम, वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो टाइम को वहां पे मेजर करते थे, टाइम बताते थे। हुज माइक इज ओपन, हुज माइक इज अनम्यूट देयर, म्यूट योर माइक। द अर्थ टेक्स 24 hours, the earth takes 24 hours, that means one day to complete one rotation. Now one thing is known that earth, it is our earth and it rotates with its axis. Okay, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे इस तरह से रोटेट करती है। ओके, तो अर्थ को पूरी तरह से एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, फिर से उसी पॉइंट तक आने के लिए टोटल 24 आवर्स वहां पे लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि द अर्थ टेक्स 24 आवर्स, दैट मीन्स द वन डे टू कंप्लीट द रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने को अर्थ को 24 आवर्स वहां पे लगते हैं। वी कंसिडर द डायरेक्शन वेयर द सनराइज टू बी द ईस्ट, और जिसकी वजह से जो सनराइज होता है, सनराइज जिस डायरेक्शन में होता है उसे हम वहां पे ईस्ट कहते हैं। 10 द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारी अर्थ जो है वो उसका रोटेशन, अभी देखो यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन हम कहेंगे और ये वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे। तो अर्थ का रियल रोटेशन किस तरह से, ईस्ट वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ, जिसकी वजह से सनरेज हमें ईस्ट की तरफ दिखाई देता है, जिसकी वजह से सनरेज हमें ईस्ट की तरफ वहां पे दिखाई देता है। तो ये उसके पीछे का रीजन वहां पे हम बता सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट चीज वहां पे क्या बताई गई है, तो वो बताया गया है कि 10 द अर्थ रोटेट ईस्ट टू वेस्ट, एज a result we experience sunrise, noon and sunset and midnight। तो जिसकी वजह से अर्थ के रोटेशन की वजह से सनराइज हमें दिखता है, नून होते हुए दिखता है, उसके बाद सनसेट होते हुए दिखता है और मिडनाइट भी वहां पे होता है। तो सनराइज यानी कि क्या, जब सन सुबह सुबह हमें उगता हुआ दिखाई देता है तो उसे हम सनराइज वहां पे कहते हैं, दैट मीन्स द मॉर्निंग टाइम। सनराइज मीन्स द मॉर्निंग टाइम। उसे कौन से टाइम में हम डिवाइड करेंगे, तो उसे मॉर्निंग टाइम हम कहेंगे। आफ्टर दैट द नून टाइम इज देयर, व्हेन द सन वी सी दैट द सन इज perpendicular
विथ आवर हेड। तो हमारे हेड के ऊपर परपेंडिकुलर जब सन वहां पे दिखाई देता है, दैट टाइम इज नून टाइम। एंड देन सनसेट, व्हेन वी सी द सन इज गोइंग बियॉन्ड टू द अर्थ के बियॉन्ड जब सन वहां पे जाते हुए हमें दिखाई देता है तो हम उसे सनसेट वहां पे कहते हैं। देन मिडनाइट मीन्स व्हेन वी फील द डार्कनेस ऑन द अर्थ आफ्टर द सनसेट we feel the darkness on the earth, and at the middle of that earth darkness we can say that is the midnight. That means 12 o'clock at the night के रात के जो 12 बजते हैं तो उसे हम जनरली मिडनाइट वहां पे कहते हैं। देन ड्यूरिंग रोटेशन द लैटिट्यूड in the western part, during the rotation the latitudes in the western parts, the sun gradually, while those in the east experience darkness। अभी देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, the longitude which face the sun experience sunrise, while on the other hand the one in the darkness experience sunset। अभी देखो यहाँ पे हमारी अर्थ है वो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से रोटेट कर रही हैं। ये वेस्ट पार्ट है और ये ईस्ट डायरेक्शन वहां पे है। तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन वहां पे हो रहा है, जिसकी वजह से सन तो एक ही जगह पे है यहाँ पे, है ना। सन इज स्टिल इन इट्स ओन प्लेस, सन अपनी जगह पे वहां पे स्टिल वहां पे है, और अर्थ रोटेट करती है, साथ में रिवॉल्व करती है सन को। ओके, तो रोटेट करने की वजह से यहाँ पे डे और नाइट ये चीजें होती हैं। तो जो पार्ट अर्थ का सन रेज को एक्सपीरियंस करता है ये बन गया हमारा डे पार्ट, और यहाँ पे रहेगा डार्कनेस, टोटली डार्कनेस यहाँ पे रहेगा, ये बन गया नाइट पार्ट। ओके, अब पूरी तरह से सन जिस पार्ट में, इस पार्ट से सन पूरी तरह से अपोजिट है तो यहाँ पे नाइट है, और नाइट का मिडनाइट वाला पार्ट हम उसे कह सकते हैं। तो इस तरह से डे और नाइट यहाँ पे अज्यूम किए जाते हैं, और उसकी टाइम मिडनाइट क्या है ये यहाँ पे बताया जा सकता है। तो जो लॉन्गिट्यूड, अभी मैंने जिस तरह से बताया कि जो लॉन्गिट्यूड वेस्ट साइड में है वो फेस कर रहा है सन को ग्रेजुअली, और जो पार्ट तो उसे डार्कनेस वहां पे कहा जाता है, जहां पे डार्कनेस है वहां पे नाइट है, और जो लॉन्गिट्यूड सन को फेस कर रहा है वहां पे सनराइज है, यानी ईस्ट का पार्ट जो मैंने बताया था वो पार्ट जहां पे सनराइज हो रहा है, मतलब वहां पे डे है। ये सनसेट सनराइज ये इस तरह से वहां पे होते हैं जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है व्हाइल ट्रैवलिंग इन द बस, जब हम बस में ट्रैवल करते हैं, जब हम बस में वहां पे ट्रैवल करते हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस वहां पे होता है। तो हमारा एक्सपीरियंस वहां पे इस तरह से होता है कि वी ऑफन सी ट्रीज, इलेक्ट्रिकल पोल्स, buildings etc outside the windows, they appear to be moving in the opposite direction। तो आप सबने बस में वहां पे कुछ ट्रैवलिंग किया होगा सबने बस में ट्रैवलिंग। ओके, तो सपोज ये बस है, किसी रोड से वो जा रही है, रोड के आसपास में वहां पे कुछ पोल्स वहां पे लगे हुए होते हैं, कुछ ट्रीज वहां पे हैं, कुछ बिल्डिंग्स वहां पे है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जब बस एक डायरेक्शन से यहाँ पे जा रही है ना, तो विंडोज से अगर हम देखते हैं, बाहर देखते हैं, तो हमें क्या एक्सपीरियंस होता है कि ये सारी चीजें जो है वो पोल, उसके बाद ट्री या जो भी सारी बिल्डिंग्स हैं वो हमें मूव करते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन एक्चुअल में वो मूव करती है क्या? तो नहीं करती है। हमें ये बात पता है कि एक्चुअल में ये सारी चीजें एक ही जगह पे हैं। हमारी बस वहां पे मूव कर रही है। ओके, और बस के विंडो से जब हम देखते हैं तो हमें सिर्फ ऐसा अपीयर होता है या एज्यूम होता है कि ये बस या जो भी सारी चीजें आउटसाइड ट्रीज है ना, उसके बाद पोल्स और ये जो बिल्डिंग्स है वो मूव कर रही है, ऐसा हमें वहां पे एक्सपीरियंस होता है। ये एक्सपीरियंस आप सबने वहां पे किया होगा शायद से। देन एक्चुअली दे आर स्टेशनरी। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो, दे अपीयर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक्चुअली दे आर स्टेशनरी एंड आवर बस इज मूविंग फॉरवर्ड। तो वो सारी चीजें एक्चुअली एक ही जगह पे होती है और बस मूव कर रही है। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ वी फील दैट द सन इज चेंजिंग इट्स पोजिशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
तो जिस तरह से हमने बस का एक्सपीरियंस वहां पे किया, उसी तरह से हम अर्थ के ऊपर होते हैं और अर्थ सन को रिवॉल्व करती है, खुद में रोटेट वहां पे होती है, और जिसकी वजह से हमें इस तरह की चीजें फील होती है कि सन वहां पे देखो एक ही जगह पे है, लेकिन अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ का रोटेशन वहां पे हो रहा है, जिसकी वजह से सन की मूवमेंट हमें दिखाई देती है। हालांकि सन एक ही जगह पे है, सन इज स्टिल फर्म इन इट्स प्लेस। तो सन एक ही जगह पे वहां पे स्टिल है, रुका हुआ है, लेकिन अर्थ की घूमने की वजह से सन हमें ईस्ट टू वेस्ट डेली मूव करते हुए दिखाई देता है। देन यहाँ पे ट्राई दिस वाला एक पार्ट वहां पे आया है। व्हाट इज दिस? वी आर गोइंग टू लर्न इट नाउ। ट्राई दिस, दैट मीन्स सम प्रैक्टिकल पार्ट इज देयर। ओके, perform this activity in the kho ground on the bright sunny day. Consider the following points. अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो एक्टिविटीज वहां पे दी हैं वो जनरली आपको खो ग्राउंड के ऊपर आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हो जब ब्राइट सनी डेज वहां पे होंगे। दैट मीन्स वी कैन नॉट सी द क्लाउड्स ऑन द इन द स्काई। जब स्काई में हम किसी भी तरह के क्लाउड्स को वहां पे नहीं देख सकते, मतलब द सनी डेज, द ब्राइट सनी डेज विल बी देयर, और द क्लियर डे इज देयर, और ऑल द सन रेज आर clearly spread on the earth, that time we can perform such a type of activity on the kho ground. Okay, then consider the following points. हमें कुछ points वहां पे consider करने हैं। नीचे वाले ये points दिए, देखो यहाँ पे। choose one pole on the ground that stays under the sun from the whole day for this activity. अब हमें क्या करना है, एक पोल को वहां पे चूज करना है। चूज द वन पोल ऑन द ग्राउंड दैट स्टे अंडर द सन। एक इस तरह का पोल, खो खो का पोल होता है ना, आपने देखा होगा कि खो खो का पोल है, और उस पोल को आपको क्या करना है, चूज करना है, डिसाइड करना है, और ऐसा पोल जिसके ऊपर टोटल सनरेज, पूरे दिन भर सनरेज वहां पे आते होंगे, उसके लिए ये पोल वहां पे एक आइडियल एक्टिविटी के लिए लिया जा सकता है। सेकेंड वहां पे बताया गया है, ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द shadow of this pole falls at different times of the day. तो आपको ऑब्जर्व करना है कि दिन के अलग अलग टाइम में, अब देखो यहाँ पे सन ईस्ट साइड है, दिस इज द ईस्ट साइड, एंड सन गोज टू द वेस्ट साइड देयर, इट इज अज्यूमिंग एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, वी कॉल इट, है ना। तो सन की ये एपरेंट मूवमेंट है, मतलब सन एक ही जगह पे होता है लेकिन